क्या आप जानते हैं कि दूध उत्पादन में भारत का स्थान दुनिया में प्रथम क्रमांक पर आता है और ग्रामीण भारत का दूध उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में डेयरी उद्योग प्रमुख भूमिका निभाता है। ऐसा होते हुए भी जागतिक व्यापार में अगर देखा जाए तो भारत का सहयोग थोड़ा कम ही नजर आता है। इसी का मतलब है कि भारत में दूध व्यवसाय की व्यापकता को बढ़ाने का पूरा मौका है। जरूरत है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार को समझने की और उस दिशा में योजनापूर्वक कार्य करने की। आज हम प्रियम भारतम के रोशनी की किरण इस सेगमेंट में जिस मेहमान से मिलने वाले हैं, उन्होंने इसे बखूबी समझा है और डेयरी उद्योग में व्यापक और सराहनीय कार्य किया है और कर रहे हैं। डॉक्टर रविंद्र जी सावंत, जिन्होंने अपने छोटे से गांव में ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के डेयरी फार्म का निर्माण कर भारत का नाम पूरी दुनिया तक पहुंचाया है, जिसके लिए उन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। तो आइए मिलते हैं आज के हमारे मेहमान डॉक्टर रविंद्र जी सावंत से। नमस्ते नमस्कार। मैडम। हाँ। आपका प्रियम भारतम पे बहुत बहुत स्वागत है। आपने आपकी जो शुरुआत है वो कृषि उद्योग के दुग्ध व्यवसाय से शुरू किया और आज वो हाँ। बहुत बड़ा व्यवसाय बना है। आपने ये जो व्यवसाय शुरू किया है उससे पहले आपने नौकरी भी की थी क्या? मैंने पहले नौकरी नहीं किया, लेकिन जब वेटरनरी प्रैक्टिस मैंने एक 12-13 साल किया था। जब मैं वेटरनरी प्रैक्टिस कर रहा था, उसी टाइम सभी डेयरी फार्मर से मेरा संबंध आ गया। जी जी जी। आपका ये प्रैक्टिस का अनुभव कैसा था? प्रैक्टिस का अनुभव ऐसा था कि सब फार्मर, जब मैं कोई ट्रीटमेंट करने के लिए या किसी भी काम के लिए मैं किसी के घर जाता था, तो वो बोलता था, डॉक्टर साहब हमें कुछ परवड़ता नहीं, वो गाय का बिजनेस में हम पूरा घाटे में, गोबर भी नहीं रहता है। तो मैं ना थोड़ा सर्च करना चालू किया कि किसान को पैसा मिलता है क्या नहीं। लेकिन बहुत साल मैंने जब सर्चिंग किया कि किसान को पैसा मिलता है क्या, तो समझ गया कि किसान को पैसा या प्रॉफिट बिल्कुल नहीं मिलता इस बिजनेस में। ऐसा क्यों होता है कि किसान को जो जर्सी गाय या एचएफ गाय है वो संभालने का पूरा नॉलेज नहीं रहता है, उसका मैनेजमेंट उसको नहीं जमता है। उसी कारण वो बीमारियां, हर फार्म में बीमारियां ज्यादा रहती है, तो एवरेज घटता है, दूध का एवरेज घटता है। दूध का एवरेज घटने से क्या होता है कि उसका प्रॉफिट है वो बहुत कम मिलता है या किसी को मिलता नहीं है। मैंने एक 12-13 साल प्रैक्टिस करने के बाद मैंने ही सोचा कि हमारा एक खुद का फार्म बनाने का और उसमें मैनेजमेंट ठीक तरह से लगाने का और देखने का कि प्रॉफिट होता है क्या नहीं। ऐसा करके मैंने 2003 में मेरा खुद का 50 गाय का डेयरी फार्म चालू किया। आज आपके पास कितने कितने गाय होंगे अभी? आज हमारे पास है 800 गाय। 800? ओ, मतलब हाँ। 50 गाय से शुरू करके आज आप 800 गायों तक पहुंच गए हैं। और ये जो इतना बड़ा मतलब प्रोग्रेस जो आपने की है, उसकी जर्नी के बारे में आप हमें बताइए थोड़ा। हाँ, तो जब मैं 50 गाय संभालता था, तो उसी टाइम मुझे भी बहुत सारे प्रॉब्लम आना चालू हो गया कि जैसे किसान के फार्म पे जितने प्रॉब्लम थे उतने ही प्रॉब्लम मेरे भी फार्म पे चालू हो गया कि मास्टाइटिस का प्रॉब्लम, थाइलेरिसिस का प्रॉब्लम, कि जो मुझे लगता था कि मैं सक्सेस हो जाऊंगा क्योंकि मैं डॉक्टर है, लेकिन मैं भी उसमें सक्सेस नहीं था। लेकिन थोड़ा नेट पर या कई जगह पर ऐसा मैंने देखा कि लूज हाउसिंग हो सकता है। ये गाय जो पहला मेरा फार्म था उसमें सब गाय को बांध के रखा था
और दूसरा एक ऐसा था कि सब गाय को खुला छोड़ने का, किसी को भी बांधने का नहीं। तो एक ट्रायल बेस पर मैंने एक 25 गाय को खुला छोड़ा, और लूज हाउसिंग का फार्म बोलते हैं उसको। तो लूज हाउसिंग का फार्म किया 25 गाय का। तो 25 गाय का लूज हाउसिंग का फार्म होने के बाद उसमें एक आर एन डी हमारा चालू हो गया। तो आर एन डी में ऐसा रिजल्ट आ गया कि 6 महीने में एक भी गाय बीमार नहीं पड़ गई, और उसका एवरेज भी करीबन 13-14 लीटर का मिल गया मुझे। तो फिर मैंने पूरा फार्म लूज हाउसिंग का कर दिया, और लूज हाउसिंग का फार्म करने के बाद मुझे उसमें प्रॉफिट अच्छा मिलना चालू हो गया, कि जो किसान को नहीं मिलता था, वो लूज हाउसिंग का फार्म होने के बाद मुझे प्रॉफिट होना चालू हो गया। फिर हमारी मैनेजमेंट बहुत चेंज किया, उसको कॉन्सेंट्रेट कितना देने का, पानी कितना उसको मिलना चाहिए, और ग्रीन फॉडर कितना मिलना चाहिए, ड्राई फॉडर कितना मिलना चाहिए, बहुत सारा उसमें आता है। तो वो मैनेजमेंट हमने लगाया। तो मैनेजमेंट लगाने के बाद उसी टाइम हमारा एवरेज गया साधारणतः 15 लीटर के आसपास। लेकिन उसी टाइम 2011 में एक सकाल पेपर में न्यूज आ गई थी कि भारत में किसी भी इंडिविजुअल फार्म का दूध अमेरिका इजराइल के दूध के हवा के पास भी नहीं रह सकता है। नजदीक की तो बात छोड़ दो। तो ये उनके देश में दूध कैसा है, हमारे देश में दूध कैसा है, वो मैंने सर्च किया। या जो भी डॉक्टर अमेरिका इजराइल से कुछ ट्रेनिंग लेके वापस आ गए हमारे भारत में, तो उनके पास गया। तो उन्होंने बोला कि उनके देश में जो दूध की क्वालिटी है और हमारे देश में जो दूध क्वालिटी है उसमें बहुत अंतर है। तो हमने उसी टाइम चैलेंज उठाया कि हमारे देश में एक भी ऐसा इस क्वालिटी का दूध प्रोडक्शन करने वाला फार्म क्यों नहीं है, हम ऐसा प्रोडक्शन करेंगे। इसलिए हमने हमारे गांव से 7 किलोमीटर दूर वाकी गांव में 250 गाय का डेयरी फार्म खड़ा किया, और एक चैलेंज हमने उठाया था कि क्वालिटी दूध का ही प्रोडक्शन बनाने का। तो उसी टाइम करीबन 7-8 महीने हमने बहुत सारे टेस्ट लिया, या टेस्ट लेके हम देखते थे कि हमारा दूध भी एंटीबायोटिक्स फ्री है क्या, अफ्लाटॉक्सिन फ्री है क्या, सोमेटिक सेल काउंट कितना है, बैक्टीरियल काउंट कितना है, हेवी मेटल्स आता है क्या दूध में। जो भी पॉजिटिव आता था टेस्ट, उसके ऊपर हमने काम करके करके एक 8 महीने में हमें रिजल्ट मिल गया कि हम क्वालिटी दूध बना रहे हैं। लेकिन क्वालिटी दूध बनाने के लिए लगातार 20 दिन टेस्ट लेना पड़ता था। उसी टाइम डायनेमिक्स के एमडी कमांडर साहब और सुमन साहब हमारे फार्म पे आ गए, और उन्होंने बोला कि आपका ऐसा फार्म है तो हमें आपके दूध के कुछ टेस्ट करने का है। तो मैंने भी उसको हाँ बोला। 20 दिन टेस्ट लेने के बाद उनको समझ गया कंपनी को कि ये दूध एंटीबायोटिक्स फ्री, अफ्लाटॉक्सिन फ्री, हेवी मेटल्स फ्री, और सोमेटिक सेल काउंट, बैक्टीरियल काउंट एकदम लो लेवल पे है, इस क्वालिटी का प्रीमियम दूध है। तो उसी टाइम हम खुश हो गए कि हम क्वालिटी दूध तैयार करने में कामयाब हो गए। क्या बात है, क्या बात है। मतलब आपने काफी बड़ी रिसर्च की इसके पीछे, खुद ही को आपने चैलेंजेस दिए हैं और उसे किस तरह से उसे मात करना है, उस पे ये सब करके आप यहाँ तक पहुंचे हैं। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी है और काफी परिश्रम के बाद आप यहाँ पहुंचे। ये अपनी डेयरी एक ही है ना ऐसी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे दूध निर्माण करती है इस क्वालिटी का? हाँ मैडम, शायद ये जो दूध जब हम सक्सेस हो गए क्वालिटी दूध तैयार करने में, उसी टाइम जो न्यूज़पेपर में आया था कि भारत में एक ही इस क्वालिटी का दूध तैयार करने वाला फार्म नहीं है। तो हमें भी समझता था कि जो भी हमारे फार्म को विजिट देते थे तो वो भी सब बोलते थे कि
आपका एकमेव फार्म है कि इस क्वालिटी का दूध तैयार कर रहा है। जी जी 2013 साल की मैं बोल रहा है, 2013 की, हाँ 13 का बोल 2013 रहा में है मैं। ये भारत में पूरी एक ही ऐसी फैक्ट्री थी जहां इस क्वालिटी का दूध बनता था, है ना? हाँ, तैयार करने में मैं सक्सेस हो गया, हम सक्सेस हो गए। तो अरे वाह! हाँ लेकिन सक्सेस करने के लिए हम, मैं और मेरा भांजा मुझे सपोर्ट कर रहा था, अभिजीत उसका नाम है। तो हम जी, दोनों रात दिन फार्म में काम कर रहे थे, रात दिन। एक घंटे के लिए भी हम इधर उधर नहीं कर रहे थे। ये कि वाह! हमारे आगे मकसद था कि क्वालिटी दूध तैयार करने। और फार्म विजिट के लिए खुद उस टाइम जो हमारे कृषि मंत्री थे शरद चंद्र जी पवार साहब, तो जी, जी। वो भी, हाँ उनकी भी विजिट हो गई। उनकी विजिट तो 10 मिनट के लिए थी, तो करीबन 2.5 घंटे पवार साहब हमारे फार्म पे थे। अरे बाप रे! क्या बात है! लेकिन पवार साहब ने बोला कि आपको 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 जो मिलने वाला रेट है, जो कंपनी कंपनी का कुछ सपोर्ट चाहिए आपको, तो वो सब मैं देखता है। आप किसान में काम करो, किसान के लड़के के लिए आप काम करना आपको पड़ेगा। तो मैंने उसी टाइम हाँ किया, और किसान के लड़के को 10 गाय से 50 गाय के छोटे छोटे डेयरी फार्म खड़ा करके दिया। बैंक का लोन भी उनके लिए दिया, और पूरा सपोर्ट देके हमारी मैनेजमेंट लगा के सबको दिखा दिया कि हमारा किसान भी क्वालिटी दूध बना सकता है। करीबन हमारे गांव के आजू बाजू में, एक 20 किलोमीटर के रेडियस में अभी 70 फार्म है ऐसे खड़े किया है। और पूरे महाराष्ट्र में करीबन 300 फार्म खड़े किए हैं हमने अरे पूरे बाप रे! क्या महाराष्ट्र बात में। है! हाँ, अरे वाह! अरे वाह! क्वालिटी दूध के लिए हम बहुत सबको सपोर्ट कर रहे हैं कि हमारा एक ही ये विजन है कि पूरे भारत में क्वालिटी दूध होना चाहिए फिर उसका जो हर रोज। बिक्री हाँ, जो हमें उसका सेल करना होता है, उसकी बिक्री करनी होती है, तो उसका प्रबंध आपने कैसा किया है? अ, रोज अ, इतने लीटर दूध उत्पादित हमारा, होने के बाद। हाँ, डेयरी फार्म का दूध रोज 2013 से डायनेमिक्स श्राइबर डायनेमिक्स कंपनी खरीदती है। वो भी फिक्स रेट और प्रीमियम रेट मुझे मिलता है। अरे वाह! अच्छा, अच्छा। हाँ, तो आपका पूरा दूध वहीं पे जाता है या मुझे लगता है आपका पूरा प्रोसेसिंग यूनिट भी है ना? पूरा हम दूध लोग पहले पूरा दूध वही जाता था, लेकिन खुद का अभी एक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट भी हमने चालू किया है। 25,000 लीटर पर डे का चालू किया है। तो अभी अच्छा। ग्लास बॉटल में दूध भर के फार्म हुँ, टू होम डिलीवरी हम कर रहे हैं अभी। पुणे में और अच्छा। मुंबई में अभी दूध जा रहा है। वो हाँ जी। पूरा दूध एंटीबायोटिक्स फ्री, अफ्लाटॉक्सिन फ्री, हेवी मेटल्स फ्री, इस क्वालिटी पर जा रहा है। मतलब त्रिमूर्ति फार्म जो है उसका हाँ, जो खासियत है वो है क्वालिटी। जो क्वालिटी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो क्राइटेरियाज हैं वो सारी क्वालिटीज आपको हमारे हाँ, इस आपके इस दूध में हमें मिलती है ना? हाँ, 17 साल तक धीरे हाँ, धीरे धीरे ये प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, लेकिन हाँ। इतना प्रोडक्शन बढ़ने के बाद भी ये क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता होगा, या वो कैसे आप मेंटेन रखते हैं? हम रोज हमारी मैनेजमेंट एकदम टाइट रहेंगी उधर की, कि जो रोज काम क्या करने का है। समझो गाय की मिल्किंग करने का है, तो गाय मिल्किंग करने के लिए गाय मिल्किंग पार्लर में आ गई, तो पहले हम गाय के आर्डर को प्री डिपिंग सॉल्यूशन लगाते हैं। प्री डिपिंग अच्छा। सॉल्यूशन लगा के टिश्यू पेपर से पूरा आर्डर टीथ साफ करते हैं। और उसके अच्छा। बाद होता है स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग यानी गाय के चारों टीथ का दूध खाने लायक है क्या, उसमें कोई ब्लड आता है क्या, कोई गार्ड बीट ऐसा कुछ आता है क्या, या मास्टाइटिस का इन्फेक्शन है क्या, वो देखने के लिए स्ट्रिपिंग होता है। स्ट्रिपिंग अच्छा। में गाय
गाय का आर्डर या गाय का दूध अच्छा है तो दूध निकलना चालू होता है। तो ये सब होता है। गाय का दूध निकलने के बाद पोर्ट डिपिंग भी होता है कि मस्टाइटिस नहीं होना चाहिए। कोई भी मच्छर या मक्खियां उसके टीथ पर नहीं बैठना चाहिए, उसके लिए पोर्ट डिपिंग भी होता है। तो ये अच्छा सारी अच्छा मतलब ये सारी मिल्किंग के टाइम हम ये करते सब प्रिकॉशन लेते। और जब गाय को खिलाने का है तो ग्रीन फॉडर अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, ड्राई फॉडर की भी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। उसको जो जी जी चारा डालने के लिए जो गहवान बोलते हैं उसको, जिसमें चारा हम डालते हैं, हाँ, वो भी हम्म एकदम क्लीन होना चाहिए। चारा डालने डालने के लिए जो गहवान रहता है वो भी साफ रहता है, पानी भी एकदम साफ उसको देना पड़ता है। और हम्म सब गाय खुला है, एक भी गाय को बांधा नहीं है। और सबकी हेल्थ देख लिया तो एकदम सब हम्म, गाय स्ट्रांग है, एक भी गाय अरे वीक नहीं है, एकदम हेल्दी गाय हमारे फार्म में है। सब बोलते हैं कि खुश गाय चाहिए, खुश। तो हमारे फार्म में सब गाय खुश है। खुश है। हाँ आप उनका हाँ। इतना ख्याल रखते हो तो वो खुश रहती है। हो, हाँ, मतलब खुश रहते हैं। उनके स्वास्थ्य का, खाने पीने का, और उन्हें बांधा नहीं जाता है, मतलब उन्हें खुला रखा जाता हाँ है तो वो फ्री फील करती होंगी। ये सारे हाँ वातावरण का प्रभाव उनपे अपने आप ही दिखाई देता है ना? हाँ। आपने और अभी जो चारे की बात की, तो हाँ आपने पशु खाद्य उत्पादन भी शुरू किया है। हाँ, कॉन्सेंट्रेट भी आप हमारा ही कॉन्सेंट्रेट है कि हम जो हम्म कॉन्सेंट्रेट बनाते तो 30 लीटर की गाय आगे पकड़ के उसकी जरूरत क्या है उसी हिसाब से हम कॉन्सेंट्रेट बनाते, पशु खाद्य बनाते। तो अच्छा हाँ, दूध का एवरेज अच्छा होना चाहिए, गाय बीमार नहीं पड़ना चाहिए, गाय की नाखून से बाल तक हम प्रिकॉशन लेते कॉन्सेंट्रेट बनाते टाइम। वो हाँ मुर्घास जिसे बोलते हैं, हाँ उसके बारे में हमें, मतलब साइलेज, उसके बारे में हाँ। हमें थोड़ा सा आप बताएं। साइलेज। साइलेज तो हम हर साल बनाते हैं, लेकिन थोड़ा कम बनाते, 300 टन से 500 टन तक हम बनाते, खाली हम्म बारिश के टाइम यूज करने के लिए। लेकिन हम जी इस साल पूरे साल भर जितना लगता है उतना साइलेज हम बनाने वाला है। साइलेज के बहुत सारे फायदे हैं कि जिधर ड्राई एरिया है, सूखा एरिया है, कि जिधर कोई भी किसान गाय हम्म संभालता है तो पूरे साल भर उसको हरा चारा नहीं खिला सकता है, तो उसके लिए तो साइलेज बनाना बहुत बेहतर है। उसने साइलेज ही बनाना चाहिए। जब उनके पास बारिश के सीजन में ग्रीन फॉडर अवेलेबल होता है उसी टाइम साइलेज बना के रखने का और वो साल भर खिलाने का। अच्छा, मतलब आप साइलेज का भी उत्पादन खुद करते हैं पशु हाँ खाद्य के साथ। जी हाँ जी जी। अम, मुझे ये जानना है कि अभी आपने अपने गांव में ही ये डेयरी फार्म शुरू किया है, पशु खाद्य हाँ उत्पादन भी आप वहीं पे करते हैं, और हाँ बाहर से लोग आपके फार्म को विजिट करने आते हैं, हाँ मतलब हाँ अंतर्राष्ट्रीय लोग भी हाँ वहां आते हैं। जब हाँ ऐसे बाहर के लोग हमारे यहाँ आते हैं और हमारे यहाँ विजिट करते हैं, तो हाँ उन हाँ। वो क्या सोचते हैं, मतलब ये हमारे यहाँ देख के छोटे से गांव में इतना बड़ा फार्म, उनके क्या विचार होते हैं, मतलब बोलते हैं। अभी तक, हाँ, अभी तक मैकडोनाल्ड, डेनॉन, नेस्ले, ब्रिटानिया, पिज्जा हट, P&P, हम्म, एबॉट, श्राइबर डायनेमिक्स, अमूल डेयरी, मदर डेयरी, ये ऐसे प्लांट के एमडी, हम्म, चेयरमैन, डायरेक्टर बार बार आके त्रिमूर्ति डेयरी फार्म को विजिट किया है। और इतना क्या। ही नहीं, हाँ, इतना ही नहीं कि नेदरलैंड हाँ, के अभी तक 37 वेटरनरी डॉक्टर ने विजिट किया है। और नेदरलैंड के उसने उन्होंने नेदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर को बोला कि ऐसा ऐसा फार्म भारत में है। तो हम्म, नेदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर
और उनके डेयरी टीम के आगे मेरा सक्सेस डेयरी फार्म का प्रेजेंटेशन हुआ है। अरे वाह, क्या बात है। मतलब ये सिर्फ त्रिमूर्ति फार्म के लिए गर्व की बात नहीं है, पूरे भारत के लिए गर्व की बात है कि हाँ, पहली हाँ, बार हाँ, हमारे यहाँ भी एक ऐसी डेयरी फार्म बना जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपना नाम लेके गया है, और वहां से लोग अपने यहाँ आते हैं, पढ़ने आते हैं कि किस तरह से ये फार्म डेवलप हो रहा है या किस तरह से काम कर रहा है। ये सच में भारत के लिए बहुत ही गर्व और अभिमान की बात है। एक बात ये पूछनी थी कि जब हम इतना बड़ा काम कोई खड़ा होता है तो हाँ, उसके पीछे अपने घर वालों का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है। तो हाँ। आपको ये अनुभव कैसा है? इतना बड़ा बिजनेस के पीछे मेरी पत्नी तो है, लेकिन मेरा भांजा भी है, अभिजीत उसका नाम है, उसका भी बहुत सपोर्ट है। और मेरा भाई है रंजीत, तो उनका भी बहुत सपोर्ट इसमें मिला है कि जब भी मैं रुकना चाहता था उसी टाइम उसने आगे दौड़ने के लिए लेक्चर मुझे दिया या कोई भी किताब मुझे दिया कि ये पढ़ो, फिर आपको समझेगा कि रुकने का है कि आगे जाने का है। और अभी तो मेरा लड़का भी मुझे सपोर्ट कर रहा है, वो भी अभी बड़ा हो गए तो वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं हाँ, आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप जो अपने आपका पूरा मतलब आपने प्रैक्टिस की, उसके बाद आप अभी दुग्ध व्यवसाय कर रहे हैं और अपने गांव में ही कर हाँ, रहे हैं, तो पूरी लाइफ हाँ, मतलब काम करते समय आप अनेक किसानों से मिले होंगे और बहुत करीब से आपने किसानों को देखा है, तो आप हाँ, उनकी स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छे से जानते हैं और उनकी वीकनेसेस मतलब कमजोरियां भी आपको अच्छे से पता है। तो हाँ। आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? अ, सब किसान ने, जो हम गाय का बिजनेस कर रहे हैं या गाय संभाल रहे हैं, तो 10 गाय हो या 20 गाय हो, ये जो गाय संभालता है तो वो सपोर्टिव बिजनेस है, ऐसा करके नहीं संभालना चाहिए कि जो मेरा उद्योग है, मैं उद्योजक है, ऐसा करके उस बिजनेस को देखना चाहिए। तब वो 24 आवर्स या 24 घंटे उसमें काम कर सकता है। और मैं सपोर्टिव बिजनेस कर रहा है तो उस बिजनेस पर ध्यान नहीं जाता है, मेन बिजनेस करके उस बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए, तब वो 100% सक्सेस होता है। और मैंने देखा है, सब बोलते हैं कि किसान ऐसा काम नहीं कर सकता है, किसान ऐसा काम नहीं कर सकता है, लेकिन किसान को भी अच्छी तरह से उसको ट्रेनिंग दिया, नॉलेज दिया और मार्गदर्शन किया, तो किसान भी अच्छा क्वालिटी का दूध भी निर्माण कर सकता है और अच्छी क्वालिटी का दूध डेयरी को भी दे सकता है। ऐसा नहीं कि किसान पानी डालता है, कुछ करता है, उनको रेट अच्छा मिलना चाहिए, वो आपको दूध भी अच्छा ही देगा। अच्छा, अच्छा। मतलब हाँ, दोनों तरफ से है कि वो अच्छी क्वालिटी अगर दूध मिल रहा है तो उसको रेट भी अच्छा मिलना चाहिए, और हाँ, किसान जो है उसने भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें अच्छी क्वालिटी का ही दूध सामने वाले को देना है। हाँ, और जी, अच्छा क्वालिटी का ही दूध का निर्माण करने का है। दूध बनाना है, निर्माण करना है। हाँ, जी, जी। मैं ये कह सकती हूँ कि भारत में बहुत ज़्यादा स्कोप है कि हम दूध व्यवसाय में अच्छा काम करें, और हमें अभी हाँ, आगे तक बहुत आगे तक हम्म, जाना होगा कि हम्म, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम अच्छे दूध व्यवसाय वाले देशों में लिया जाए, है ना? हाँ, ऐसा हम कह सकते हैं। जी। हाँ, और बराबर उसकी है। हाँ, शुरुआत आपने बहुत अच्छी की है, जो हाँ, त्रिमूर्ति दूध का नाम आज पूरे मतलब विश्व में बहुत अच्छे नाम, बहुत अच्छे हाँ, से लिया जाता है, मान से लिया हाँ, जाता है। मतलब आपसे जो बातें हुई है उससे मुझे ये पता चल रहा है कि मेहनत के साथ साथ रिसर्च योग्य मतलब राइट वे में आप आगे बढ़े तो आप हाँ, जरूर सक्सेस हासिल कर सकते हैं, है ना? हाँ, जी, हाँ, आप बराबर है। आपने बहुत ही मतलब आपके बिजी शेड्यूल में आपने टाइम निकाला है, इसके लिए हाँ, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ आपको, और हाँ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ, धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद, नमस्ते।